कक्षा 9वीं के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पूर्णांक 75 नंबर। और यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेट हो जाएगा आपका क्या सी। सेट सी का संपूर्ण पेपर वायरल हम लोग लेकर आ चुके हैं। छात्रों को बता दूं कि सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका जैसे सेट ए रहता है, ऐसा मैं बताता हूँ आपके लिए, सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन होगा जो इसका दूसरा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन हो जो इसका यानी चौथा तीसरा क्वेश्चन रहे, तो सेट से कोई मतलब नहीं था, क्वेश्चन आपके सेम टू सेम रहते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं छात्रों पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका समय हो जाएगा 3 घंटे का, ठीक है। और सेट सी विज्ञान का विषय विज्ञान का कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का संपूर्ण पेपर का उत्तर हम लोग लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। तो छात्रों से निवेदन करता हूं मैं कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग बढ़ने वाले हैं पेपर को आगे सॉल्व करने की ओर, ठीक है छात्रों। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोग पहले एक बार निर्देशों को भी पढ़ लीजिए पेपर को शुरू करने से पहले। पेपर को शुरू करने से पहले मैं निर्देशों को भी पढ़ाना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि निर्देशों के माध्यम से ही आपको पेपर हल करना होता है। तो यहाँ पर निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सही प्रश्न करना अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब आपको सही प्रश्न करना होगा। तो आप इन निर्देशों को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन सही निर्देशों को पढ़ लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग पेपर को सॉल्व करने की ओर। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा बर्फ़ का गलनांक होता है 273 केल्विन या फिर 215 केल्विन, ठीक है। तो आपको इसको बर्फ़ का गलनांक बताना, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, 15 केल्विन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में शुष्क बर्फ़ कहा जाता है CO2 को, किसको? CO2 को। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट रहेगा पदार्थ की किस अवस्था में वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और नग्न संपीड़ितता होती है? ठोस। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद बढ़ते छात्रों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन बदल जाता है। आकार नहीं बदलता लेकिन आयतन बदल जाता है, द्रव कहते हैं, ठीक है। आयतन निश्चित रहता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है किसमें? ठोसों में। उसके बाद नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से उपधातु है, तो कार्बन, आयोडीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं छात्रों प्रश्न क्रमांक दूसरे की, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा कोलाइडी विलयन। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खालिस्तान कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है। बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा बिलियन एक खालिस्तान मिश्रण है समांगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है कोलाइडी विलयन द्वारा। किस द्वारा? कोलाइडी विलयन द्वारा। यहाँ पर हो जाएगा अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की क्या होती हैं? अधातुएं कुचालक, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है क्या? स्टेपिस, STAPIEC, स्टेपिस, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की, सत्य की। यहाँ पर आपको सत्य दिखाई दे रहे होंगे, सत्य लिखिए। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, सत्य आ जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल पादप कोशिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और राइबोसोम को आत्महत्या की तरीके से सत्य आ जाएगा, ठीक है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, वो सत्य आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका यहाँ पर 5वां बल का सही मात्रक न्यूटन, बिल्कुल सही आ जाएगा इसमें, ठीक है। घर्षण बल सतह वस्तु की गति के प्रतिरोध रखता है, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। इसमें सही आ जाएंगे आपके, सिर्फ एक गलत हो जाएगा। बढ़ते उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सही जोड़ी बनाइए में आपका चौथा क्वेश्चन है। छात्रों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है छात्रों। बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिग्न युक्त कोशिका होती है, लिग्न जिसमें लिग्न पाई जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका?
लेकिन पौधों में सम्मान, इसमें जाइलम आ जाएगा, जल का सम्मान, ठीक है। और रक्त एक सम्मान क्या आ जाएगा, संयोजी तक। और रंध्र क्या है, पत्तियों की सतह पर आ जाएंगे। और प्रोकैटिकोरिया क्या आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। पत्तियों में भोजन का सम्मान ये आ जाएगा। और यांत्रिक सहायता कौन देता है, लिग्निन युक्त कोशिका। तो इस प्रकार से आपके मैचिंग मिल जाएंगी। एक बार मैं आपके लिए मिलवा के बता देता हूँ मैचिंग, ठीक है। इसकी आ जाएगी क्या, यांत्रिक ये कोशिका है। पौधों में जल का परिवहन किया जाएगा जाइलम द्वारा, यहाँ पर आपको जाइलम, ये जाइलम। रक्त का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रक्त के संयोजी ऊतक है, ठीक है। रंध्र, रंध्र क्या है, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। और ये फ्लोएम आ जाएगा। बढ़ते उसके पांचवें क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम लिखिए, ठीक है। गति का तीसरा नियम लिखिए। और यहाँ पर आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील, उनका वेग क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के क्या कहते हैं, जड़त्व, ठीक है। चौथा हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। और यहाँ पर हो जाएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। 2 मीटर सेकंड से गतिशील किसी 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का संवेग कितना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट होगा, अति लघु प्रश्नोत्तर, जिसमें आपका छठवां क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और बिलियन के कोई दो गुण लिखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या, क्वथन नली को परिभाषित कीजिए, क्या है, क्वथन नली को परिभाषित कीजिए। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। आठवां हो जाएगा आपका, यौगिक से क्या समझते हो। और यहाँ पर उसका आठवां का हो जाएगा, निलंबन किसे कहते हैं। और 9वां क्वेश्चन रहेगा, शुद्ध पदार्थ क्या है, ब्राउनिंग गति लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, अति पराशरी विलयन क्या है। और यहाँ पर नेक्स्ट होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप इनको अंतर लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा, गल्गी उपकरण के कोई दो कार्य लिखिए। केंद्रक के कोई कार्य लिखिए, ठीक है। एरियोलर ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। स्क्लेरेन्काइमा के कोई दो कार्य लिखिए। स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। पौधों में वाष्पोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। 15वां हो जाएगा, एक समान व असमान गति को स्पष्ट कीजिए। अब उसके बढ़ते हैं छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। गति का एक दूसरा नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन होगा, जो 3 नंबर के लिए आपके यहाँ पर है। मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर लिखिए। रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए, ठीक है। सरस एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है लिखिए। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाएं। और यहाँ पर 20वां हो जाएगा, क्या, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों की हथेली को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, ठीक है। और किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, आपको इसमें बताना होगा किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर नेक्स्ट होगा, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। ताप परिवर्तन के प्रभावों को लिखिए। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में कोई 2 अंतर लिखिए। पादप कोशिकाओं का स्पष्ट नामांकन चित्र बनाएं। और आपका ये सवाल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन का। यहाँ पर आप लोग सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। तो इस प्रकार से छात्रों, मैंने आपके 23 क्वेश्चन कमेंट करा दिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपके लिए नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। वीडियो धन्यवाद, कृपया वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।